मतलब जब अली फजल ने स्टेटस लगाया है, और अगर आप यूट्यूब पे भी सिर्फ नसबंदी सीन डालिए तो आपको 150-200 वीडियो आ जाएंगे। भाई नसबंदी होगी भैया जी, क्योंकि आपको एक बार गिरता हुआ दिख रहा हूँ, मैं 70 बार गिरा हूँ। उसमें माँ की गाली दी, वो स्क्रिप्ट में नहीं है। तो नसबंदी हुई कि नहीं हुई? मुझे उस ऑडिशन से भगा दिया गया था। इसमें बहुत बड़ा मतलब रोल मेरे दोस्त का है, जिसमें पुनीत सिंह है, अनंत जो उसमें योगी का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो हम लोग जब सेट के दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया, पार्क में भी टाइम निकाले, स्टेशन पे भी थे। वहाँ एक पार्क है नवाजुद्दीन, डेली आपको मिलेंगे पार्क में एक्सरसाइज करते हुए। नसरुद्दीन शाह आज भी स्ट्रगल का है, मतलब इतना बड़ा घर नहीं जितना नवाजुद्दीन का है। तो फिल्मों में भी बहुत प्रोपोगंडा दिखाया, अभी योगी आदित्यनाथ में बहुत प्रोपोगंडा। मैं पहला लक्ष्मण हूँ कटरा का, कटरा रामलीला का। आसामी भाषा में मैंने लक्ष्मण का रोल किया है। विवेक खान अरुकी करे बला को का खत्ता करे बला को हतो तितियाओ धनुवाना से मनोर मजो तेरा खासी कुल्ला के धो खेलू रो यासे। अबे दीदी रे के ना ऑडिशन पे कौन है अमिताभ बच्चन अपने शहर में, हम भी वैसे पहुंच जाएंगे, दिखा देंगे ये टिमांसो दुलिया कहाँ है, मिलना है। इतनी फेक इंडस्ट्री है। अब कृति सेनन या कार्तिक आर्यन बैठे हुए हैं और कोई मतलब नहीं है कि अनन्या पांडे आ रही, जैसे कैमरा ऐसे ऐसे मुड़ रहा है तो हाय क्या। शाहरुख खान सलमान खान बगल में रहता है, जस्ट दीवार के पीछे, नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है कि हर वक्त मोटिवेट रहने का टैलेंट, चाहे अंदर से फटी पड़ी टैलेंट। नवाज से तगड़े तगड़े एक्टर मुंबई में स्ट्रगल करके चले गए कि मनोज वाजपेयी तक अगर तारीफ कर दे तो आप सोच लीजिए किस लेवल का आदमी होगा वो। बाकी ये कि रॉबर्ट डी नीरो को बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, मनोज वाजपेयी को बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पहले से, और नवाजुद्दीन, नसरुद्दीन शाह बैक बेंचर, ओमपुरी बैक बेंचर, इरफान खान बैक बेंचर, नवाजुद्दीन बैक बेंचर और राजपाल यादव बैक बेंचर। अब जो एक्टर्स देख रहा हूँ 1 महीना रामलीला कर करके मुंबई पहुँच रहे हैं। मेरे जैसे लड़के तो वहाँ पे चाय देते हैं सेट पे, हम ऐसे लड़के हैं जो समोसा खा के पूरा दिन रह लेंगे। हमें 5 साल काम नहीं मिलेगा तब भी हम टिक जाएंगे, लेकिन 6वें साल में जो काम मिलेगा वो पूरी दुनिया देखेगी। मैं देखा जित्तू यार मेरे से छोटा है, नवाजुद्दीन मेरे से वो नॉर्मल है। 89 में सलाम बॉम्बे आई इरफान खान की, आप लोग 2011 के बाद उन्हें जानते हो। शाहरुख खान को शाहरुख खान बनने में 22 साल लग गए। बागलिक दुनिया शाहरुख खान की है तो मैं भी करूँगा। मैं इंटर फेल हुआ था सिर्फ थिएटर के चक्कर में। डेली अब गली से समोसा लेने जा रहे हो में खड़ा होके गाली दे रहा है। उसूलों पे जहाँ आँच आए वहाँ टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है, और सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का जो कहता है कि खुदा है तो खुदा नज़र आना ज़रूरी है। वसीम बरेलवी की पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं एक रचनात्मक, सुंदर और सार्थक वार्तालाप की। क्या है कि सोशल मीडिया और OTT, इन 2 शब्दों ने मनोरंजन के संसार को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। कहा जाए कि जो पूरे डायनामिक्स हैं इन 2 शब्दों के, वो कुछ अलग ही हैं। उनका मिजाज अलग है, उनकी पूरी तासीर अलग है। तो क्या है कि आजकल OTT के ज़माने में और सोशल मीडिया के ज़माने में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। पहली वेब सीरीज़, वेब शो, और दूसरी मीम्स। तो इन 2 शब्दों को साथ लेकर चलने वाली एक वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर, जिसे आपने खूब पसंद किया, खूब सराहा, और उस वेब सीरीज़ ने आपका उतना मनोरंजन किया कि वो आपके रूटीन, आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन गई। कहीं ना कहीं आपके बोल चाल में, आपके चाल ढाल में, रहन सहन में भी उसका प्रभाव, मिर्ज़ापुर सीरीज़ के डायलॉग्स की बातों का प्रभाव नज़र आया। तो एक बड़ा चर्चित उसका डायलॉग है कि 2 नावों पर चढ़ना, उसके आगे का मैं नैतिक कारणों के चलते कह नहीं सकता। तो उस सीन में एक और बड़े ही रोचक कलाकार थे। रोचक कलाकार जो प्रयागराज की पावन धरा से आते हैं, भारतेंदु नाट्य अकादमी से शिक्षित हैं, और बीते मतलब वहाँ से शिक्षित होने के बाद, डिग्री पूरी करने के बाद लगभग 6 वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं, और कई बड़े चेहरों, कई बड़े कलाकारों, कई बड़े निर्देशकों के साथ उनके प्रोजेक्ट्स कुछ हो चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। तो एक ऐसा ही
युवा, एक ऐसा ही ऊर्जात्मक, एक ऐसा ही चर्चित नाम सोशल मीडिया, मीम्स और वेब सीरीज़ की दुनिया का, सिद्धार्थ मिश्रा जी। जी तो सबसे पहले स्वागत है आपका थैंक यू। हमारे YouTube चैनल पर। और हम हर बातचीत की शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि कैसे हैं आप, कैसी है आपकी सेहत? सेहत तो ठीक है। अभी थोड़ा सा इस बीच थोड़ा ज़्यादा कुछ इधर उधर हो रहा है घूमते, मतलब इस 2 दिन में मैं पूरा इंडिया घूम लिया, आपको विश्वास नहीं होगा तो। मतलब मुंबई से बनारस, बनारस से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद, अब फिर कल मुंबई। काफ़ी लंबी यात्रा है। बहुत लंबी यात्रा है। तो जैसा कि मैंने अभी एक डायलॉग कहा और उसका एक ही हिस्सा कह पाया तो उससे लोग अब तो मतलब उस डायलॉग के रेफरेंस से आपको रिकॉग्नाइज करने लगे होंगे। मतलब चलो कोई भी मिलेगा तो मतलब उसकी एक कहानी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो चीज़ हुआ। मैं बहुत डर रहा था। बड़े से बड़े एक्टर्स, मतलब जब अली फजल ने स्टेटस लगाया, या एक त्रिपाठी करके जो मसान की हीरोइन है, तो जो भी बड़ा एक्टर मिलता था तो वो बोलता था हाँ मैंने वो सीन देखा है। मैं अभी चिरैया हॉटस्टार के सेट पे गया था, तो वहाँ पे लीड एक्टर बैठा था, तो मैं उसका फ्रेंड का रोल कर रहा था। तो बोला हाय मेरा नाम सिद्धार्थ। मैंने कहा मेरा भी नाम सिद्धार्थ है। बोला और क्या चल रहा है? तो फिर मिर्ज़ापुर की बात होने लगी, तो बोला अरे यार मैंने तुम्हारा सीन देखा है। तो वो तो अलग चीज़ है, मतलब सब नसबंदी वाले। और अगर आप यूट्यूब पे भी सिर्फ नसबंदी सीन डालिए तो आपको 150-200 वीडियो आ जाएंगे। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, अमेरिका से रील्स मैंने डाले, मतलब अमेरिका रिएक्शन, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और मेरे मीम्स पे जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का वार चल रहा था, एक नई मीम्स फिर आया। ये इतनी क्लासिक हो चुकी है कि पिछले 1 साल से नई नई मीम्स आती। मेरे पास 500 रील्स तो ऐसे ही पड़ी है। लेकिन अभी इंडिया पाकिस्तान वार हो रहा था जिसमें टर्की का हाथ था, तो वो टर्की का मुझे बना दिया कि मेरे ऊपर टर्की का झंडा लगा दिया और भारत बन गया। और तो उसमें नीचे पाकिस्तान इंडिया वाले कमेंट्स में लड़ाई कर रहे हैं। अभी भी मेरे पास रील पड़ा हुआ है। तो कि उसका हिंदू नाम क्यों, उसका मुस्लिम नाम क्यों, ऐसे ऐसे करके। तो मैं मतलब 20-20 मिलियन के करीबन 150-200 वीडियो मेरे पास पड़े। हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान से बाहर तो मैं इतना पागल हो गया कि मैं सबको ही देख रहा है। और डायरेक्टर तक ने अभी मेरी वीडियो डाला मेरे लिए कि शुभकामनाएं भेजने के लिए। और जब मिर्ज़ापुर रिलीज़ हुई थी, सच बताऊं तो 12 बजे रात में रिलीज़ हुई और मैं दिल्ली में था। तो मैं नहीं देख रहा था क्योंकि पता नहीं सीन का क्या है, तो मैं स्विच ऑफ करके फ़ोन लेट गया था। फिर मेरे भाई ने रात में 2 बजे में ऑन किया तो 50 से 60 कॉल थे अलग अलग लोगों के। फिर धीरे धीरे 4-5 दिन बाद मुझे करीबन 15 दिन लग गए लोगों को रिप्लाई करने में। और फिर इलाहाबाद आए तो अखबार में निकला, इलाहाबाद के सिद्धार्थ मिर्ज़ापुर में छाए, ये वो अलग अलग। उसमें फिर धीरे धीरे लोग टैग करने लगे। टैग इतना ज़्यादा कर रहे थे कि डेली करीबन, मतलब बता नहीं सकता, कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक छोटा सा सीन था, उसकी भी बहुत अलग कहानी है। सीन वैसी नहीं थी जैसी वो की गई है। उससे पता चलता है कि मुझे उससे ये सीखने को मिला कि एक्टर को डायरेक्टर की सुननी तो चाहिए, लेकिन अगर अपने अंदर कुछ आ रहा है ना, कि मुझे कुछ मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो उसे कर देना चाहिए, ना कि बिना सोचे समझे। और सबसे अच्छी बात है कि जब पहली बार सीन किया तो अच्छा नहीं हुआ था। फिर अली फजल को देख के दरअसल क्या यार, मतलब कुछ भी बड़ा एक्टर है, तो मैं एकदम पूरे एटीट्यूड में था, मैं भी एकेडमी का हूँ ये हूँ। जब वो एंट्री मारा है सीन के तो मैं थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन वो हाथ मिलाया है तो बोला कहाँ से हो, तो मैंने कहा इलाहाबाद से। बोला मैं भी इलाहाबाद से हूँ। तब मैं थोड़ा बातचीत हुआ तो ठंडे, तो बोले कुछ बनाते हैं ऐसे करके। तो हम सीन कर रहे थे। सीन में बहुत सारी, आपको विश्वास नहीं होगा कि जब डबिंग की स्क्रिप्ट आई थी, वो स्क्रिप्ट सेट की स्क्रिप्ट से अलग थी, क्योंकि मैंने बहुत वे इम्प्रोवाइज़ किया था। तो उसकी सिर्फ रिएक्शन के लिए मुझे दोबारा फ्लाइट से मुंबई जाना पड़ा, एकेडमी छोड़ के रिहर्सल। मुझे आया एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से कि, तो मुझे लगा डबिंग तो हो चुका है, मतलब रिएक्शन लेने के लिए सिर्फ दोबारा मुझे बुलाया गया था। उस टाइम पे बड़े बड़े एक्टर्स डबिंग कर रहे थे, विजय वर्मा ये वो, तो मैं भी वहाँ पे बैठा। तो वही मैं मतलब मैं एक चीज़ मुझे उस दिन समझ में आई कि मूवमेंट्स कितना इम्पोर्टेंट है एक्टिंग में, जो कि हम नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में शायद कहा भी है कि वो तो बस 2 लाइन थी, बस ऐसी लाइन थी, वो गिरना, वो अच्छा लगा,
मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्टर जानता है कि जब मेरा हाथ से वो सब हटाया अंदर लगा हुआ था तो मेरा छील मिल गया था, क्योंकि आपको एक बार गिरता हुआ दिख रहा हूँ, मैं 70 बार गिरा हूँ। वो डायरेक्टर जानता है। 12 बजे से 2 बजे सिर्फ गिरने वाला सीन हो रहा है और पूरा दिन लग गया था। मेरी पूरी मतलब होंठ सूखने लगे थे, मेरी हालत ख़राब हो चुकी, क्योंकि गिरना एक परफेक्शन चाहिए सीन में, परफेक्शन, और वो बनता चला गया। और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये इतना भी, मतलब मुझे लगा कि बस अली फजल के सुनना है उनको तो वो भी इम्प्रोवाइज करे। उसमें माँ की गाली दी, वो स्क्रिप्ट में नहीं है, हूँ हाँ कर रहा हूँ, अरे भैया, अरे अरे क्या भैया, अरे ये सब कुछ भी नहीं है, सीधी सी लाइन लेके भैया मेरी शादी तय हो गई, मुझे छोड़ दीजिए, 2 लाइन था बस। वो आने से लेके बनता चला गया सीन, ये उस दिन समझ में आया। क्योंकि मैंने ओमपुरी की किताब पढ़ी थी, उसमें उन्होंने लास्ट में लिखा था कि अगर सिनेमा में मतलब रहना है, बड़ा एक्टर बनना है, तो इम्प्रोवाइजेशन कभी मत छोड़ो। उनकी लास्ट लाइन किताब में ओमपुरी की थी, तो वो मेरे दिमाग में थी। तो इम्प्रोवाइजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही शायद इम्प्रोवाइजेशन की बदौलत ही हाँ, वो चीज़ है। तो और वो आपको विश्वास नहीं होगा, एक चीज़ तो मैंने किसी को बताया नहीं है, ये मैं इस इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि, और लोगों से नहीं बोला, मुझे उस ऑडिशन से भगा दिया गया था। क्यों? ये वो जानते, जो अभी देखेंगे तो उनको भी मैं दिखाऊंगा तो उन्हें बहुत हंसी आने वाली है। क्या आपको विश्वास होगा कि जिस ऑडिशन के लिए अंदर बड़े से बड़े एक्टर्स और एकेडमी के बैठे हैं, उसके गेट पे मेरी एंट्री नहीं हो रही है, मुझे भगा दिया गया कि अब लेट हो, और जस्ट 5 मिनट के अंदर मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। इसमें बहुत बड़ा मतलब रोल मेरे दोस्त का है, जिसमें पुनीत सिंह है। अभी कल हम लोग रात में मिले, दोबारा नाराज़गी हो गई थी कि तुमने मेरा नाम कभी क्यों नहीं लिया। कल मिले, वो आपने गर्मी वेब सीरीज़ देखी है? हाँ। तो गर्मी में जो बिंदु सिंह का रोल करते हैं, तो वो है। और आपने देखी होगी वो अभी आए ठुकरा के मेरा प्यार, हाँ, तो उसमें भी वो जो मेन लड़की का चाचा बना रहता है, तो वो मेरा बहुत खास दोस्त है। कल नाराज़गी, तो मैं आज उसका नाम लेना चाहता हूँ, पुनीत सिंह। तब उसने फ़ोन किया मुंबई से कि उसको अंदर आने दीजिए, बहुत अच्छा एक्टर है। मैं अंदर गया, सब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, मैं स्क्रिप्ट लिया और मुझे समझ में नहीं आया, देखा लिखा अली फजल, मतलब गुड्डू भैया। मैं कह अरे भाई। फिर उसके बाद मैं उनसे पूछने वाला था कास्टिंग डायरेक्टर से कि क्या मैं थोड़ी देर ले सकता हूँ, उन्होंने बोला याद हो गया, तुम अंदर आ जाओ। मतलब पहले घुसा, पहले ही मेरा एंट्री करा दिया। और मैंने एक चीज़ जीवन में सीखी है कि उस दिन मुझे समझ में आया है कि कोई चीज़ ऐसे नहीं हो जाती। वो रोल मुझे क्यों मिला, इसके पीछे 2018 की कहानी थी। मैं एक सोलो कर रहा था जिसमें मेरा किडनैप होता है। मैं 1.5 घंटे स्टेज पे सोलो करता हूँ किडनैपिंग का, तो जाहिर सी बात है कि वो किडनैपिंग का सीन मेरे से बेस्ट कोई कर नहीं पाएगा। तो बस यही एक चीज़ था कि जो मैंने किया, फिर सारे एक्टर वही सामने बैठ के वही करने लगे, तो लगा कि यार ये एक्टर ने पहली बार जो किया उसकी नकल कर रहे हैं सब, और वो रोल मुझे मिल गया था। तो नसबंदी हुई कि नहीं हुई? ये तो आगे पता चलेगा। अच्छा, ये इस सवाल का तो आपने जवाब दे ही दिया कि मीम्स खूब बनते हैं और आप तक आते भी हैं बहुत सारे। हाँ, तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि अब तो काफ़ी इंजॉय करते होंगे आप। बहुत मजा, मतलब आज भी, अभी कल भी किसी ने भेजा है। आपको विश्वास नहीं होगा, क्लास 6 का कोई लड़का आके घर पे कि यार सिद्धार्थ तुम ही हो ना, मतलब 150 बार देखा, तुम ही हो ना। कहाँ से लोग मतलब एक साल, क्लास 6 का बच्चा? हाँ, मतलब स्कूल से ऐसे कोई मिला, ऐसे ही दुकान। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 1 साल हो रहा है, लेकिन 1 साल में आज भी अगर इंस्टा खोल दें तो कोई ना कोई भेज रहा है, क्योंकि क्लासिक किसी चीज़ में उसको ऐड करके बना दिया जा रहा है। प्राइम वालों ने 5 बार वो स्टेटस डाला है, आपको पता है, पेज पे अपने 5 बार डाला है, सिर्फ ये 2 नाव वाला। तो वही मुझे लग रहा है कि यार मतलब अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसे मिर्ज़ापुर की एक अच्छी भली स्टार कास्ट थी, पंकज त्रिपाठी, देवेंदु शर्मा, अली फजल, और तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ एक थोड़ा ये भी रहता है कि हाँ जाएंगे मिलेंगे, कैसा अनुभव रहेगा। तो ये पूरी जर्नी कैसी रही? और आपने बताया कि आप फिल्म का भी हिस्सा हैं, तो कैसा अनुभव रहा? देखो, जो मेरे स्टार का मेरा को एक्टर है अली फजल, हम जो 4 बार मिल चुके हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि वो बंदा अगर कार में बैठा वहाँ से दूर से चिल्ला के बोलेगा। अभी जब इलाहाबाद आया था, इतने लोगों से मिलना चाहे, सेल्फी खींचना, मैं भी किनारे खड़ा, तो मेरी हिम्मत नहीं मिली, लेकिन वो देख के ऐसा चौंका, बुलाए, और फिर हम लोग अलग कमरे में मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बताया कि डायरेक्टर सर ने मुझे बोला था कि सिद्धार्थ से मिलना। डायरेक्टर सर का मेरे पास मैसेज आया, आज भी हमारी बातचीत काफ़ी अच्छी है सबसे। तो डायरेक्टर सर ने उनको नंबर दिया था मेरा, अली फजल को मिलने के लिए। और डायरेक्टर सर ने ये बोला है, मेरे से वादा किया है कि मैं जब भी कुछ काम करूँगा सिद्धार्थ तुम उस पर रहोगे। तो मेरे लिए बहुत वो चीज़ थी कि
वो बहुत खुश हो गए थे कि जिस चीज़ में कुछ था नहीं और उस चीज़ में तुम लोगों ने मसाला भरा है। अच्छा, अभी एक बड़ा पॉलिटिकल कंटेंट है, एक बड़ी पॉलिटिकल राजनीतिक फिल्म कही जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, जी जी अजय जी उसका भी आप हिस्सा रहे। जी जी, तो वो तो अभी लगी भी है और उनमें। पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल फिल्म्स का जो है की संख्या बढ़ी है, दर्शक भी बढ़ा है और संख्याएं भी बढ़ी हैं ऐसी फिल्म्स की। तो उस एक पॉलिटिकल राजनीतिक फिल्म में काम करने का अनुभव कैसा रहा, और उसके पोर्ट्रेयल पर क्या किस तरह का रिस्पॉन्स आता है आपके पास? देखिए, अनंत जो उसमें योगी का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो हम लोग जब सेट मतलब शूट करने के बाद किनारे बैठते हैं ना, तो वो दरअसल सच बताऊं तो वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, ओके, और ना कि योगी जी की उस चीज़ों में, वो उसके विपरीत है। लेकिन बतौर अभिनेता हम ना, वही कहते हैं ना, हम ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, हमें सिर्फ जो काम मिलेगा हम करेंगे। तो बस वो भी वैसे ही किए, तो हमारा भी सेम वैसा ही था। हम क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं, हम कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस है, हमें काम मिला है, हम करेंगे। एक बार सलमान खान ने भी यही बात बोला था कि जब सैफी के लेके उसको बोला कि आप जाके नाच के आए, तो बोले हम तो अभिनेता हैं, हमें जहाँ बुलाएंगे पैसे देंगे, हम जाएंगे करेंगे। तो इस चीज़ को लेके उनका ये थॉट था, मेरा भी यही थॉट था कि मैं अगर कट्टर हो जाऊँ किसी चीज़ में और मुझे कल मुस्लिम का सोलो करना पड़े परफॉर्मेंस, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। आप जब ये बात कहते हैं तो मुझे वो फिल्म याद आती है बाला साहब ठाकरे पर जो बनी थी, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाला साहब ठाकरे का रोल किया था, जो कि ना करता कि भाई मैं कैसे करूं, मेरा धर्म ये वो। और उस कैरेक्टर बिल्डिंग में मुझे लगता है कि नवाजुद्दीन का बाल ठाकरे जैसा दिखना सामान्य बात नहीं है। आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे एक गुरु हैं शमीम आज़ाद सर जी, थिएटर, अब वो जब भी शो होता है वो नारियल फोड़ते हैं। अब क्या रोल है इनका, कितनी बड़ी बात है कि वो नारियल लेके आते हैं, पूजा करते हैं और शो स्टार्ट होता है। बता दीजिए, आप समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ सीखे हम लोग, देख लीजिए ना, आप ये सीखा हम लोग। दिवाली मनाते हैं, मतलब जो शो में जहाँ रिहर्सल होता है वहाँ कैंडल लगाते हैं, वो खुद करते हैं ये चीज़। तो हमने ये चीज़ देखा है। वो नारियल किसी और से भी तो करवा सकते हैं, वो क्यों फोड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी बात है ये लोग नहीं देखते हैं। तो हम थिएटर आर्टिस्ट या हम आर्टिस्ट लोग इस तरीके से, हमें पता नहीं चलता कौन मुस्लिम है, कौन ये है, कौन क्या है। अच्छा, जैसे बम्बई, मुंबई या बॉम्बे, कितना कुछ बदल जाता है एक कलाकार के लिए। जैसे आज, क्योंकि जब तक आप बम्बई नहीं पहुंचे होंगे तब तक बम्बई को लेकर आपके कुछ सर्टेन माइंडसेट रहा होगा, एक परसेप्शन रहा होगा, और जब आप गए होंगे तो कुछ उसमें बदलाव भी हुआ होगा बहुत। तो ये ट्रांजिशन फेज था, ये कितना था? देखिए, पहली चीज़ ये है कि मैं बहुत एक लकी आदमी ये हूँ कि 5 बार मुंबई गया। मतलब जब अभी तो सेटल होने के लिए जब 5 बार ऐसे, अब 5 बार पहले ही दिन सेट पे। अच्छा। सिविल लाइंस का शूट, मिर्ज़ापुर डबिंग, फिर एक डीएनए में गांधी जी संजय मिश्रा के साथ, वो भी पहले सेट पे, क्योंकि वो मेरे चाचा राइटिंग में है, तो उनके थ्रू मुझे मिला था असिस्टेंट के तौर पे, तब भी पहले ही दिन, और हर बार उन्हीं की प्रोडक्शन से, फ्लाइट से। तो ये मेरी लकी थी। लेकिन जब 20 बार गया, अभी बागले की दुनिया मेरा एक सीरियल है, तो उसके लिए भी ऐसे ही मिला, और रैंडम यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के मुंबई। लेकिन जो जर्नी उसके बाद मुंबई वेलकम करती है। पहले शुरू में आपको बहुत मज़ा आएगा, 1 हफ्ते 10 दिन, लेकिन उसके बाद जो मुंबई 1 साल का रूप दिखाना शुरू करेगी ना, हर एक एक्टर के लाइफ में ऐसा पल आता है जब उसके जेब में पैसे नहीं होते। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई जो पहले मुझे लगता था झूठ बोलते हैं जो एक्टर्स उसमें लिखते हैं अपने बायोग्राफी में, लेकिन जब आप जितने भी अमीर घर के हों, जितने भी लखपति हों, मुंबई दिखा देता है वो चीज़, वेलकम आपको। फिर उसके बाद वो छीनता है आपसे, आपको तोड़ देता है, फिर वो देना शुरू करता है, क्योंकि मुंबई किसी लेता तो है नहीं। तो वो फेस आया मेरी लाइफ में कि मैं, मतलब ऐसा चीज़ हुआ कि दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया, पार्क में भी टाइम निकाले, स्टेशन पे भी थे, तो जब वो टाइम आया तो फिर मेरा दिमाग लगा कि सीरियसली मजाक नहीं है। क्योंकि आप जब तक राजा हैं, जब तक आपको शूट चल रहा है, वैनिटी मिल रही है, आप ऐसे मुड़ते हैं तो पंखा वाला ऐसे रिया, अब इधर मुड़ते पंखा वाला, आप देखते हैं इधर खड़ा तो कुर्सी यहाँ थी, यहाँ चली आई, आपके वैनिटी का ताला लगा है, नीचे गार्ड बैठा, कोई घुस नहीं सकता आपके सिवा। अगर किसी ने गलती से मोबाइल, योगी आदित्यनाथ में मैं बाहर एक सीन कर रहा था, तो किसी ने मेरे वैनिटी में जाके चार्जर मोबाइल लगा दिया। अब गार्ड बोल रहा है मैं घुसने नहीं दूंगा जब तक सर नहीं आएंगे। अब वो फ़ोन कर रहे हैं, मेरा शूट चल,
तो इतना राजा की तरह रहना, लेकिन फिर उसके बाद जो वहाँ स्ट्रगल है रूम लेके सरवाइव करना, आपको विश्वास नहीं होगा कि कमर सीधी कर देता है बम्बई। जितना बड़ा नवाब हो एक्टर का, आपको सब नॉर्मल दिखेंगे वहाँ पे। बड़े से मतलब डेली 4 बजे वहाँ एक पार्क है नवाजुद्दीन, डेली आपको मिलेंगे पार्क में एक्सरसाइज करते हुए डेली। तो बड़े से बड़ा एक्टर भी वहाँ नॉर्मल, आप पंकज कपूर वगैरह डेली आपको मिलेंगे, डेली वहीं बड़े से बड़ा एक्टर आपको चाय पीते नॉर्मल। हम लोग वहाँ के लिए हम लोग एकदम नॉर्मल। संघर्ष तो बहुत है, संघर्ष का मज़ा मुंबई के बाहर है। तो सबके साथ अपने लाइफ में एक टाइम आया, विनोद भाई, दुर्गेश भाई, सब बहुत गंदा टाइम देखा है इन्होंने फेस, हम लोग जानते, मतलब बता नहीं सकता, मैंने खुद देखा है। फिर जो सीधी कमर होती है, फिर उसके बाद जो चलना शुरू होता है ना स्टेप बाय स्टेप, तब समझ में आता है कि भैया दुनिया की सबसे टफ जॉब है जो आप करने जा रहे हो। क्योंकि जैक निकोलसन एक हॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने बोला था कि एक्टिंग दुनिया का ऐसा जॉब है जो हर इंसान करना चाहता है। सेकंड सबसे पसंदीदा जॉब है, पान वाले का भी सेकंड पसंदीदा जॉब है, एक बैंक वाले का भी, एक रेलवे वाले का भी, सबका पसंदीदा जो सेकंड जॉब है वो एक्टिंग है। तो वही चीज़ है, टफ तो है। लेकिन इस विषय का एक और पहलू ये है कि जैसे आपने भी जिक्र किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, और वो कहते हैं कि जैसे ये जो बहुत से एक्टर्स हैं जो ये स्ट्रगल की कहानी को थोड़ा पॉलिश भी करते हैं, वो मसाला दिखाना पड़ता है, बेचते हैं, अगर हाँ। ईमानदारी से कहा जाए तो। और वो कहते हैं कि मैंने अपने संघर्ष के दौर को बहुत मज़े इंजॉय किया है। पर उन्होंने भी बहुत झूठ बोला है। अगर हम लोग तो जाके एनएचडी में मेरा प्ले हुआ है, वो लंबरदार लिखा है उसमें। मेरे भी दादा परदादा लंबरदार, मेरे भी ज़मीन जाता थे महुआ में, और बहुत सारी 100 बीघा खेत है, ये सब वो अलग चीज़ है। अब वो बोल रहे गार्ड की नौकरी किए थे, गार्ड की नौकरी वो कर ही नहीं सकते जिनके घर में उस ज़माने में टिम्बर, मतलब यूरोप में नवाजुद्दीन के पिताजी यूरोप जाके, क्योंकि उनके शमशुद्दीन सिद्दीकी फेसबुक पे ऐड है, उनके सगे भाई है, उन्होंने उसको पूरा पेज डाला हुआ है कि मेरे पिताजी का टिम्बर का बिजनेस सबसे बड़ा था उनका उस टाइम पे, उनके पिताजी विदेश तक जा चुके थे। तो बोल रहे थे उसमें कि मेरा भाई कैसे ऐसी बात बोल रहा है कि मैं गार्ड की नौकरी की हूँ, जो इतना बड़ा 200 करोड़ का बंगला बना ले इतनी जल्दी, और भी तो एक्टर्स से इतना बड़ा कैसे घर बना पाए, कितना कमा लिया नवाजुद्दीन ने। और भी नसरुद्दीन शाह आज भी स्ट्रगल का है, मतलब इतना बड़ा घर नहीं जितना नवाजुद्दीन का है। तो देखिए बोलना तो पड़ता है ना थोड़ा मसाला लगाने के लिए, लेकिन क्योंकि वो बिक रहा है, सब कुछ तो बिक रहा है ना, तो इस वजह से फिल्मों में भी बहुत प्रोपोगंडा दिखाया। अभी योगी आदित्यनाथ में बहुत प्रोपोगंडा, सभी चीज़ चलता है। अच्छा, अभी आपने एक इलाके का जिक्र किया, मोवाइमा, जिसका जनपद प्रयागराज। तो और आप ये जानकारी तो अब ये भी हर जगह उपलब्ध है कि आपका जन्म स्थान जो है वो मोवाइमा में। जी जी। तो अपने गांव की कैसी स्मृतियां हैं? मतलब वो जो एक गांव का पूरा दौर है, वो इस एक्टिंग के उसमें कुछ मददगार साबित होता है? वही तो मेन है, मतलब बहुत खुशकिस्मत हूँ कि घर के सामने मंच बना है रामलीला वाला। अब आप सोच लिए दोपहर में मम्मी लोग सोने के बाद, क्योंकि दरअसल मैं आपको बताऊँ तो मेरा घर यहाँ बाद बना, मैं मौसा पाले मुझे शहर में, मैं गांव में ही था पहले, 2002 या 3 में गांव से आया है शहर में रहने के लिए। तो वहाँ पे मंच बना हुआ है, तो हम लोग दोपहर, रामलीला का इतना क्रेज़ था कि सब लोग दोपहर में जब सो जाते धूप वूप में सब अपना खेल, तो हम लोग ईंटा का ऐसे करके और टीका उका लगा के मम्मी की साड़ी पहन के, हम लोग का पूरे साल रामलीला चलता है बच्चों का। हम लोग के 5 भाई, पापा लोग तो नाती पोता मिला के 12 लोग तो घर ही में हैं। तो हम लोग का रामलीला तो वही सब चलते चलते फिर मेरे बड़े पापा लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं अभी मैं पहला लक्ष्मण हूँ कटरा रामलीला का, तो मुझे द बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और मुझे सबसे प्राउड की बात ये थी कि जब अवार्ड लेने जा रहे थे स्टेज पे, मतलब केशव प्रसाद मौर्य वगैरह भी थे उस टाइम पे, 2015 में, तो मुझे अच्छा ये नहीं लगा कि मुझे अवार्ड मिला, ये अच्छा लगा कि वहाँ पे जो घास मतलब काटने वाला, तो वो बोला भैया एक बार इनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत जल्दी आ जाते थे और बहुत मेहनत करते थे। तो सब ने क्लैपिंग करी उस चीज़ को लेके, क्योंकि रामलीला के लिए भी इतनी मेहनत। तो मुझसे डायलॉग्स सुने गए जो कि लाइट एंड साउंड में थे, तब भी मुझे सारे याद थे कि बस महाराज बस इतनी लज्जत, तो उसको मुझे पूरा स्टेज पे बुलाया गया। तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद कितनी बार इन लोग कोशिश किए कि करो, अभी भी बोलते हैं नेत्राम अंकल वगैरह की कि तुम बेटा बनो बनो बनो, लेकिन आगे भी तो लाइफ में बढ़ना है ना। तो मेरा एक ही था, एक ही बार करेंगे। और मेरा लक्ष्मण बनने का पूरा सपना था, और मैं 2 जगह बना। मैंने अभी भूटान में, मतलब हम लोग को जब बीएनए का टूर गया था, तो आसाम में
आसामी भाषा में मैंने लक्ष्मण का रोल किया है 1.5 घंटे, जो कि भारंगम आपने सुना होगा, नेशनल दिल्ली नेशनल, उसमें परफॉर्म हुआ है। तो 2 बार लक्ष्मण अपनी लाइफ में। अच्छा, असमी बोली पूरी, सीखी? हाँ पूरी बोली मैंने स्टेज पे, और पूरा मेरा सीन, क्योंकि रावण वध एक प्ले है, एनएसडी सुना हुआ, भारंगम आपने सुना, उसमें मैंने परफॉर्म किया। तो परेश रावल वगैरह मेन चीफ गेस्ट थे। तो उसमें आसामी भाषा में बोलता है, मतलब पूरा मतलब ऐसे डायलॉग्स हैं कि मेघनाथ पढ़ा रहता है, बोलता है अरे कैसे डायलॉग था, जा वीर तुम्हारा आत्मा शिरोहंती लाभ करो, विवेक खान अरुकी करीब लागो को का खत्ता करीब लागो को हतो तितियाओ धनुर्वाना से मनोर मजोत पेरा खासी कुल्ला के धो खेलू रोया से कुआं रुकून बिरतो धुलीर लगत मेहोली करी दीवो लागी वो ऐसे करके मतलब ये बोलता है कि जा विभीषण तुम्हारी आत्मा भगवान को प्राप्त हो। फिर बोलता है कहाँ है रावण, कहाँ है, कौन सालों को मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसे करके विवेकान आलू की करीब लागो को कहाँ है साले, का हत्या करीब लागो को हतोत के तिवा धनुराना से मनोर मजोत पे खासी को लाके धो खेलो रोइया से कुआरो कौन बिरतो धुलील लगत में होली करो डीबो लागी वो, मतलब जमीन पे पटक के उन्हें मिटा दूंगा, ऐसे करके लक्ष्मण बोलता है। नहीं, बड़ी ये भी बड़ी मतलब सराहनीय बात है कि मतलब मुझे लगता है ये कब की बात है, ये पिछले साल की, पिछले साल। ये आपको डायलॉग भी इतना मतलब मुझे अचानक से याद, मतलब वो भी आसामी भाषा में, अगर मैंने नॉय को नाय कर दिया बंगाली हो जाएगा, तो उन्होंने इस पे साउंड पे भी ध्यान दिया कि नॉय का नाय ना हो। इस तरीके से हम लोग, मैं बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल काम था स्टेज पे 1.5 घंटा पूरे ऑडियंस के बीच में बोलना अलग अलग डायलॉग्स। अच्छा, संयोग देखिए कि आज आप जिस कटरा की रामलीला की बात कर रहे हैं, जिसकी चौकी निकलती है, उसमें राम सीता लक्ष्मण जी सब सवार होते हैं, उसमें जिसमें आप लक्ष्मण बने, आज उसी कटरा, प्रयागराज के उसी कटरा का मेला भी है। हाँ बता, तब ये भी संयोग ही है कि जो कहते नहीं एक समय का चक्र है, समय का चक्र तो आप वापस उसी समय पे उसी जगह पर हैं। फील भी वही चीज़ हो रहा है। मुझे अजीब सा लगा क्योंकि इस टाइम मैं रिहर्सल कर रहा होता था, मतलब क्लीन शेप करा के, तो अलग ही वो चीज़ था। अच्छा, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी। जब लक्ष्मण का रोल कर रहे थे तो एक लोग आए थे मुंबई से, उन्होंने बोला हम इसी चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। वो अमेरिका से बाहर भी गई डॉक्यूमेंट्री, अभी उस पर IMDb पे आता है उसके बारे में, पवन पुत्र नाम से। मैंने सेकंड लीड किया था उसमें, लक्ष्मण का, मतलब रिहर्सल दिखा रहे कैसे रामलीला का पूरा सीन था। तो अमेरिका से बाहर तक फेस्टिवल में गई, बरमुडा गई फिल्म फेस्टिवल में, ये चीज़ है। अच्छा, ये तो जैसे आपके गांव की बात हुई और आपके जो अभिनय के शुरुआती दिनों की, ये जो इलाहाबादी जो मिजाज है, एक अक्खड़पन का, एक आधी अधूरी लापरवाही का, थोड़े बहुत आलस का, तो ये बम्बई में बरकरार है आपकी? जब मुंबई इलाहाबाद वाले मिलते हैं, बहुत सारे इलाहाबादी हैं, जब उनसे मिलते हैं तो फील होता है, क्योंकि है अच्छा खासा इलाहाबाद है वहाँ पे मुंबई में। आपको पता है वर्सोवा में जो फुल्की वाला बेचता है, जो रात में 3 बजे चाय पिलाता है, क्योंकि जब थोड़ा बंद हो जाता है तो एक चाय वाला खोलता है, तो भी इलाहाबाद से। तो ऐसे लोग मिलते हैं, अपने इलाहाबाद वाले मिलते हैं, तो हम लोग की भाषा ऐसे ही हो जाती है कि अबे यार बाबा बहुत मज़ा आया, अबे दीदी रुक ना ऑडिशन पे। लेकिन जब सब लोग वो मिलते हैं तो फिर उसको अच्छे से बात करना पड़ता है इस चीज़ को लेकर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे जो प्रयागराज का क्षेत्र है, और आपने अभी बताया भी कि अब तो बहुत से कलाकार बॉम्बे में इस जगह से आते हैं, और स्कोप है इस शहर में? बहुत टैलेंट है। मुझे बहुत मतलब प्राउड फील है कि मैं इलाहाबाद से, क्योंकि जब मैं जाता हूँ मुंबई में ना, तो मैं एकेडमी में जब गया था भारत नाट्य अकेडमी में, तो दरअसल वहाँ जो कुछ इलाहाबादी छाप छोड़ चुके थे। एक आशुतोष बनर्जी है जो BNA पास आउट है, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक आमिर मलिक NSD में है, जब मैं गया वहाँ पे NSD में, तो बोले कहाँ से? इलाहाबाद। यार तुम्हारा एक आमिर मलिक आया हुआ है, बहुत तगड़ा एक्टर है। तो इलाहाबाद के लड़के को पता नहीं कैसे क्या चीज़ है, बस ये शहर छोड़ दें। किसी राइटर ने बोला था कि इलाहाबादी वासी को बस इतना करना है, इस शहर को छोड़। मुझे लगता है हम लोग के ब्लड में है एक्टिंग, पूरा इलाहाबाद शहर में है, समझ नहीं है। यहाँ हर इंसान एक्टिंग कर सकता है, क्योंकि हमारे इलाहाबाद शहर में क्या है, हम डरते नहीं, मतलब अंदर एक मस्ती है यार, और किसी शहर में नहीं है मुझे लगता है। टिमांशु धूलिया सर बार बार कहते हैं, लेकिन ये मजाक नहीं, आप जब मुंबई जाएंगे आपको रियलाइज़ होगा कि हम कुछ ज़्यादा खुले हैं क्या। इतना बड़ा समुद्र वाला सिटी, अपना गंगा में रह के, लेकिन लगता है कि समुद्र से ज़्यादा गंगा भौकाल है। तो वो वहाँ जाके समुद्र पर बैठ के लगता है भाई ठीक है, इतना भौकाल कुंभ में बम्बई दिख रहा है, तो बम्बई नहीं दिख रहा है।
बस ये है कि ईगो हट हुआ इलाहाबादियों का मुंबई में, थोड़ा सा संघर्ष आया। ऐसे इनकी तभी कमर सीधी होती, पहले बकैती में रहते हैं। अबे कौन है अमिताभ बच्चन अपने शहर में, हम भी वैसे पहुंच जाएंगे, दिखा देंगे ये टिग्मांसो धूलिया कहाँ है, मिलना है, तो ये बकैती। कुछ दिन जब स्ट्रगल होता है तब इनका दिमाग खुलता है, फिर इनको अपना टैलेंट पता चलता है। ये है, वो अमिताभ बच्चन सोच के जाते हैं, जो कि अमिताभ बच्चन मिलते नहीं वहाँ। तो वही चीज़। अली फजल, इलाहाबाद, तिग्मांशु धूलिया, सिद्धार्थ शुक्ला भी। हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला भी इलाहाबाद में रहा है। अच्छा। हाँ, और संजय मिश्रा, सुधीर मिश्रा, और ये वो नाम, अनुभव सिन्हा भी रहे हैं ननिहाल, और सुधीर मिश्रा के ननिहाल भी रहा है। हाँ। बहुत लोग हैं इलाहाबाद से। तो जैसे इतने ये बड़े अब तो काफ़ी मतलब चर्चित नाम हो गए इंडस्ट्री के। इसके अलावा जैसे ये जिनको हम जानते हैं, तिग्मांशु जी। भूतनाथ में जो बच्चा है, और वो सिद्दीकी जी का लड़का है, वो करेली का, जो भूतनाथ में छोटा बच्चा है। हाँ। और एक स्वीटी वालिया है जो सोनी कलर्स पे आती है, सिद्धार्थ निगम है। स्वीटी वालिया अभी सरदार में सेकंड लीड की है। ओके। वो भी एक स्वीटी डांस ग्रुप था सिविल लाइन्स में, उनकी बेटी है। तो बहुत सारे, बहुत मेरे पास फोटोज़ है, बहुत सारे एक्टर्स हैं इलाहाबाद से, बहुत प्यारे एक्टर्स हैं। अच्छा, इन एक्टर्स के अलावा और किन बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं जिसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, या मिल चुके हैं, काम कर चुके हैं? एक भाट करके एक्टर है, मैं भूल गया उनका नाम, अभी उन्होंने ब्लैक वारंट में किया था, पुलिस वाले बने थे। ब्लैक वारंट देखा नहीं है? अरे बहुत, एक पड़ोसन मूवी नहीं आई थी अभी? हाँ। पुरानी वाली नहीं, एक ऐसे जिसमें मुंडा हो जाता है वो, उस एक्टर का नाम नहीं पता, उसके साथ, फिर चूचा के साथ संजय मिश्रा हो गए, अब दिव्या दत्ता मेरी भाभी बनी है। एक में आपने सलमान खान की जो भाभी बनी है, लो चलुई में अपने देवर की, वो मेरी भी इसमें वो बनी है, वो सिविल लाइन्स में। तो बहुत सारे एक्टर मतलब ऐसे बड़े बड़े। अभी फिर एक बागले की दुनिया में जो एक एक्टर है, तो मराठी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और ऐसे टीवी में भी वो काफ़ी वो फेमस है। उन लोगों से वैसे धीरे धीरे, और जो शाहरुख खान के माँ बाप बने थे वो वागले की दुनिया में, वो मेरे साथ इस सीन में हैं। जो पुराने वागले की दुनिया में शाहरुख खान के, उसमें भी उसने कैमियो किया। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है उन्हीं के साथ। क्या नाम है मैं भूल गया, वो बुड्ढे से हैं, वो बहुत बड़े एक्टर हैं अब वागले की दुनिया के वो दोनों। तो ये जैसे जिन एक्टर्स के बारे में आपने बताया, और मतलब किन एक्टर्स से मिले जिनसे इंटरेक्शन अच्छा रहा हो, और उनकी कुछ बातों ने आप पे कोई छाप छोड़ी हो, उनकी कोई स्मृति हो? देखो, सबसे अच्छी चीज़ कि मुंबई जाते हैं मैं जी सिने अवार्ड चला गया किसी के थ्रू। आप सोच नहीं सकते कि 1.5-2 सेलिब्रिटी के बीच में 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं था। इतनी फेक इंडस्ट्री है, आपको क्या बताऊँ। वो जितनी ऊपर चढ़ते जाएंगे, मतलब कि पता नहीं सामने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है। जैसे आपको जो दिख रहा है वो है नहीं, जो पब्लिक देख रही है वो है नहीं रियल। मिसाल के लिए एग्जाम्पल, मिसाल के लिए चीज़ है कि बड़े से बड़ा एक्टर भी एक उसको काम करना है, आगे बढ़ना, किसी से लेना देना नहीं। मतलब जैसे अब कृति सेनन या कार्तिक आर्यन बैठे हुए हैं और कोई मतलब नहीं है, कैमरा आया कैसे, ओके, फिर जैसे कैमरा हटा तो वैसे। मैं लाइव की बात बता रहा हूँ, और मैं दंग रह गया। अनन्या पांडे आ रही, कोई मतलब नहीं, जैसे कैमरा ऐसे ऐसे मुड़ रहा है तो हाय ऐसे चल रहा है यार। कोई किसी से लेना देना नहीं है, सिर्फ काम 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 और आगे बढ़ना, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। जो पब्लिक में जिसका जितना फेस दिख रहा है उससे वही तरीके बात करना है। मतलब ये चीज़ दिखा, कोई ताल्लुकात ही नहीं है किसी का। बगल में बड़े बॉबी देओल हूँ मैं, वो हूँ कार्तिक आर्यन, कोई लेना देना नहीं। लेकिन कैमरा आएगा तो थोड़ा सा, क्योंकि मेरी इमेज बन रही है, तो मैं ये सब देख रहा था। मैं अवार्ड फंक्शन नहीं देख रहा था, मैं पीछे बैठा था। किस्मत मेरी अच्छी थी कि जाते ही मुझे ये एक्सपीरियंस मिला। कोई किसी से मतलब नहीं है वहाँ पे, अगर आपको मेरे से काम है तब। मतलब अब बहुत बड़े सुपरस्टार हो, शाहरुख खान, सलमान खान बगल में रहता है, जस्ट दीवार के पीछे नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया के सामने दिखाना कि मिलना है तो बहुत अच्छे से मिलेंगे। लगेगा यार इन लोग, तो लगता है ये मतलब शाहरुख सलमान के घर का 1 किलोमीटर भी दूरी नहीं है, लेकिन कहाँ मिलते वो। सबके पास टाइम नहीं, सबके पास जब एक दूसरे को काम पड़ेगा तब हम मुलाकात करेंगे, ऐसा है। मतलब
इंडस्ट्री क्या है कि वो मतलब जैसा दिखती है दुनिया को कि बड़ा भाईचारा है। बिल्कुल अपोजिट है, कोई भाईचारा वाला नहीं है भाई। टिमांशु धूली आपके साथ इलाहाबाद में यहाँ बैठ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आप बम्बई में लेके दिखाइए बैठ के। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो तो समझ गया मैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे साथ किस्मत ये अच्छी कि निशांची की मूवी आई थी जिसमें मेरा अच्छा खासा रोल था। दुर्गेश जी भी थे उसमें। हाँ, मतलब मुझे फ़ोन आया और मैं मतलब लॉक हो चुका है कि 27 सितंबर, स्कूटर में रिंकू के साथ सीन है जो मेन लीड हीरोइन। पूरा चीज़ हो गया, सबको 27 सितंबर इंतजार, सबको बता दिया भाई लॉक हो चुका हूँ सब। भाई साहब फ़ोन करके आ रहे हैं कि नहीं नहीं दरअसल क्या मुंबई का सीन है, वो किसी और एक्टर से कराना चाह रहे हैं, अनुराग कश्यप सर। तो फिर वो सीन मेरा मतलब 1 हफ्ते का था, चला गया। हाँ, मतलब लॉक होने के बाद गलत चीज़ है ये, किसी को फ़ोन करके। फिर बोले तुम्हें स्विमिंग आती है, तो मैंने कहा नहीं। फिर मैं चला गया वैष्णो देवी और वहाँ से फ़ोन आया, अब बता दो। फिर ये हुआ कि नहीं करोगे, ये कैसी बात होगी। अब वैष्णो देवी में जाने पे पता चलता है 5 बजे बाद फ़्लाइट नहीं चलती है। अगर मैं वहाँ से बस से दिल्ली पहुँचूँगा तब तक तो सुबह 9 बजे बज जाएंगे, और वहाँ से लखनऊ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो मेरे हाथ से वो मूवी चली गई थी निशांची। लेकिन ये है कि सिविल लाइन्स में अनुराग सर हैं। किस्मत मेरी ख़राब थी, कितनी बड़ी मूवी हाथ से चली गई अनुराग कश्यप के साथ। मतलब वो भी लीड हीरोइन के साथ स्कूटर में फुल की पीते हुए सीन है, अच्छा खासा कल्ट सिनेमा है वो तो उनका तो। लेकिन चलो किस्मत है, आगे तो मुलाकात होगी। अभी स्क्रीनिंग में तो मिलेंगे। अभी मैंने उसके योगी के स्क्रीनिंग पे गया था मुंबई में, जो कसौटी ज़िंदगी की बड़े अच्छे लगते हैं और बहुत सारी डायरेक्टर हैं, वही उन्होंने योगी आदित्यनाथ बनाई है। ओके। कसौटी ज़िंदगी बहुत फेमस हुआ था पहले, सीरियल कसौटी ज़िंदगी बड़े अच्छे लगते हैं, उसी के डायरेक्टर हैं। चलिए, ये तो लेकिन बम्बई की माया नगरी की कलाकारों की दुनिया की बॉलीवुड की थोड़ी ऐसी बातें हो गई जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। कुछ ऐसी बातें भी होंगी बम्बई की या बॉलीवुड की जो आपको पसंद भी आई होंगी। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यार मतलब कि मुझे लगता है कि हर वक्त मोटिवेट रहने का टैलेंट, चाहे अंदर से फटी पड़ी हो, वो बम्बई सिखाता है। और दूसरी चीज़ कि वहाँ एक भाईचारा बहुत है। समय लोगों के पास नहीं है, लेकिन तब भी लोग समय देते हैं। और जब दोस्त या जो स्ट्रगलर हैं, वो जो एक दूसरे को हौसला बनाते हैं ना, वो गजब का चीज़ है। डेली शाम को समुद्र के पास बैठना उम्मीद के साथ। और उस सिटी में एक नशा है, आपको पता है, एक बार हवा लग गई ना, आपको कहीं और अच्छा नहीं लगेगा। उस स्ट्रगल में मजा आएगा। रीज़न क्या है कि पता नहीं कैसे पैसा आना शुरू हो जाता है, कुछ कर भी नहीं रहे तब भी। मतलब आपको पता है कि आज मैं चाहूँ तो 3-4 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ अगर मैं निकलूँ घर से बाहर, मेरे ऊपर है। ये मुंबई, ये इलाहाबाद में नहीं मिलेगा आपको। मतलब मेरे साथ हुआ ये चीज़ कि अगर मुझे सोचूं, मेरे पास मतलब 4-5 ऐसे ऑफर है, चले जाओ पॉकेट फिल्म से मैं ऐसे असिस्ट कर लो, ये मिल जाएगा। एक दिन में आप पैसा कमा सकते हैं मुंबई में, बैठे बैठे, सिर्फ बैठना है। तो ये बम्बई का चीज़ है कि बम्बई में मतलब कोई खाली नहीं रहता, खाली नहीं है कोई। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि करना किस लेवल पे। बस यही का टैलेंट है कि बड़े एक्टर बड़े बन जाते हैं, उनसे छोटे एक्टर। सबसे बुरी बात और अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियली बहुत मजबूत रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत एक्टर टूट जाते हैं। टैलेंट नवाज से तगड़े तगड़े एक्टर मुंबई में स्ट्रगल करके चले गए, जिसमें विजय शुक्ला एक एक्टर है जो हमारे BNS है। कहा जाता है कि 80s के टाइम पे वो विजय मतलब बहुत बड़ा नाम था, और पीपली लाइव में नत्था का कैरेक्टर वो शूट कर रहे थे, और वो दारू इतना पीते थे भाग गए छोड़ के सेट पे। अभिषेक शुक्ला, नहीं विजय शुक्ला, ये गांव के ही अपने प्रतापगढ़ के। ओके। कहते बहुत टैलेंट था इनके पास। मतलब नवाजुद्दीन, मनोज अजपई ने बोला है कि मैं जब पता चलता था कोई यूपी से एक्टर आया है दिल्ली में, मैं उसकी स्पीच सुनने जाता था। आज वो बंदा आपको वर्सोवा में कहीं से ज़मीन पर पड़ा मिल जाएगा। बीवी भाग गई, अकेले रहता है, और ऐसे नशा फिर 4 लोग उठाएं, क्योंकि हम लोग के सीनियर BNS है तो उठा के उनको बैठाता हूँ। तो ये ऐसा दौर आया उनके लाइफ का कि संभालना मेंटली रूप से बहुत ज़रूरी है मुंबई में। उनके और कोई चर्चित काम तो कुछ नहीं कि मतलब मिला उनको बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन थिएटर के तो बादशाह थे वो, स्टेज के। आप कभी भी कोई थिएटर वालों से मुलाकात होगी किसी, तब उनका आप जिक्र करिएगा एक बार, तो वो बताएंगे कि क्या आदमी था,
कहते गॉड गिफ्टेड कुछ एक्टर होते, वो उसमें से था वो स्पीच के मामले में, कि मनोज वाजपेयी तक अगर तारीफ कर दे तो आप सोच लीजिए किस लेवल का आदमी होगा वो। लेकिन छोटे छोटे कैरेक्टर, छोटे छोटे चीज़ें, उनका कुछ बड़ा काम नहीं है आज, मतलब क्योंकि वो मेंटली रूप से अब थोड़ा वो हो चुके हैं बस। अब भविष्य में जैसे आपने एक लंबी फेहरिस्त बताई कि किन किन के साथ आप काम कर चुके हैं, किन अभिनेता, निर्देशक, इसके बाद किन लोगों के साथ, किन डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करने की इच्छा जो हमेशा से रही हो और अभी भी है कि हाँ इनके साथ काम करना है? देखिए मेरी इच्छा तो है कि अनुराग कश्यप सर के साथ बहुत, अभी भी, और मुझे मिला भी, सिलेक्ट भी हुआ उनकी चीज़, और वो दोबारा भी बुलाए, जो कि किस्मत थी कि जम्मू की वजह से पहुंच नहीं पाए, दोबारा मुझे दूसरी सीन के लिए भी बुलाए थे अनुराग सर। वो मेरे लिए बहुत इच्छा है उनके साथ काम करने का। सुजीत सरकार सर के साथ बहुत ज़्यादा इच्छा है इन लोगों, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, भगवान की दुआ से पता नहीं क्यों लगता है कि मैं कुछ ना कुछ हॉलीवुड मूवी करूँगा, पता नहीं कैसे कब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। मुझे इंट्यूशन है, पता नहीं अंदर से है, अंदर से, क्योंकि मतलब आता है यार, क्योंकि मैंने कुछ कुछ मैनिफेस्ट किया है, मेरे साथ हुआ है वो चीज़। मैंने मैनिफेस्ट किया कि कुछ अंग्रेज़ वगैरह मेरे, अरे अभी दिल्ली गया था तो जर्मनी के दोस्त मिली थी, तो उसने भी वो सीन देखा और वो चीज़, वो दोस्त फिर हिमाचल गए, तो मेरा कांटेक्ट भी धीरे धीरे बढ़ा। अभी और इत्तेफाक देखिए, जो मेरी पहली टीचर वो पोलिश है दिल्ली से, तो कल परसों उनको वैसे ही मैसेज करता हूँ, उनको बताता हूँ, फिज़िकली मुझे उन्होंने कुछ सिखाया। जो पहली टीचर लाइफ की वो इंडिया से बाहर से, क्योंकि दिल्ली में सडनली मुलाकात हुई तो उन्होंने एक्टिंग को लेके मुझे सिखाया। अब BNA में भी डेनियल कैलिन सर आए थे अमेरिका से, और ऑब्रे मिलर आए थे ऑस्ट्रेलिया से सिखाने के लिए, मतलब एक्टिंग को लेके। तो ये चीज़ था, और बाकी ये कि रॉबर्ट डिनेरो को बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका मूवीज़, उनका कैरेक्टर प्रिपरेशन देखता, ली स्ट्रसबर्ग उनका मेथड अपनाते हैं वो। तो और बाकी इंडस्ट्री में देखो, छोटे एक्टर अभी हम लोग हैं, तो कोई भी मिलेगा तो काम करेंगे भाई। अभी डायरेक्टर नहीं देखेंगे, सोचेंगे कितना स्क्रीन पे दिख जाए, एक टाइम आएगा ऐसा कि, लेकिन सबका इच्छा होती है कि कोई जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा तो वही एक्टर भागता है एक टाइम के बाद। क्योंकि मनोज वाजपेयी भी आज कर रहे हैं, फैमिली मैन तो 10 करोड़ ले रहे हैं, तो ये चीज़ है। बाकी सबकी इच्छा एक रहती है कि अनुराग कश्यप के साथ, सबका एक एक्टर जो थिएटर जाता है उसके तो रहता है अनुराग कश्यप के साथ तो काम करने का मौका मिलना चाहिए। एज एन एक्टर किसे पसंद करते हैं आज की डेट में? मनोज वाजपेयी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पहले से, और नवाजुद्दीन, और नवाज़ के सर के साथ मेरा एक वीडियो भी मैंने उसमें इंस्टा पे डाला हुआ है। जब मेरे इंस्टीट्यूट आए थे तो हमने बड़ी मस्ती करी, कि मुझे डांट पड़ रहा था कि मैं कथक क्लास, मुझे ज़बरदस्ती कह रहे कथक क्लास जाओ, कथक क्लास जाओ, एक्टर नहीं बन पाओगे। डायरेक्टर डांटा, दूसरे तीसरे दिन नवाजुद्दीन आ गया वहाँ पे, और मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो उसने बोला कि मैं क्लास बंक कर देता था, कथक क्लास। तो मैंने वही क्वेश्चन पूछ लिया उनसे, उन्होंने ले ली डायरेक्टर की, कि मुझे ये सब मुद्राएं नहीं पसंद थी, इससे थोड़ी वो छोड़ देते थे ना क्लास, जाके स्पीच का मैं भी वही करता था। बहुत खुश हुए हैं आए भाई वो। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि ज़रूरी थोड़ी है कि जो हर चीज़ मतलब जो अंदर अपने अंदर आता है, मूवमेंट आता है, तो वही तो इंसान करेगा ना। लगा कि ये सही नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं कह रहा क्लास। और मैंने एक चीज़ बताया, मुझसे बोला कि जो भी गोल्ड मेडल या टॉप करता है एकेडमी में, आज तक का रिकॉर्ड है, वो बंदा कभी एक्टर बन नहीं पाया है। अब NST का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए और BNA का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, और मुझे ये बोला गया कि तुम इतना कम मार्क्स पाए तो एक्टर नहीं बन पाओगे। प्रेजेंट टाइम पे मेरे बैच में सबसे ज़्यादा काम मैं कर रहा हूँ। बैक बेंचर थे आप कोई भी नसरुद्दीन शाह बैक बेंचर, ओमपुरी बैक बेंचर, इरफान खान बैक बेंचर, नवाजुद्दीन बैक बेंचर, और राजपाल यादव बैक बेंचर, और खुद ये क्या नाम है मेरे भी एकेडमी से। अब जो टॉपर थे इरफान खान के बैच के, वो थे आलोक चटर्जी। हाँ, थिएटर की दुनिया का तो नाम था, लेकिन बात ये है कि तो मुझे ये क्यों बोला गया कि टॉप करने से, टॉप करना एक अलग चीज़ होता है। आप एकेडमिक टॉप में आप टीचर की नज़र पे अच्छे बनते हैं, एज अच्छे एक्टर बनते हैं, उसमें से फ़र्क है, क्योंकि उसके लिए आपको अपना समय चुराना पड़ता है। तो जैसा कि भैया आपने जिक्र किया BNA का और बताया कि आप बैक बेंचर थे कैसी स्मृतियां हैं भारतेंदु नाट्य अकादमी की? ये तो मेरा बैच जानता है। नहीं, आप भी बताइए कि मतलब कैसा था, कितना आसान किया BNA ने आपका जर्नी एज एन एक्टर? एज एन एक्टर तो मुझे मेरे जो गुरु रियल में मिले, जो मेरे गार्जियन के बाद मैं मानता हूँ,
सुखदीप रहा सर, जो NHD पास आउट हैं और रशिया में रहे 3 साल, लंदन में, फिर रशिया में 4 साल रहे और अभी भी रिसर्च कर रहे हैं एक्टिंग को लेके। तो उनकी छत्र छाया में जब आए, क्योंकि टीचर्स बाहर से बहुत सारे आते थे, लेकिन 2 साल जो आपको देख रेख करेगा, तो जिस बच्चे की तरह उन्होंने हम लोग को पाला है, खास तौर से मुझे, क्योंकि मैं बहुत बिगड़ैल टाइप का लड़का था। मेरा क्लास हुआ उठ के चल दिया, क्योंकि मैंने थिएटर इतना किया था कि मुझे पता चला था ये मेरे लिए बेसिक है, क्या पूछेंगे ये मेरे से। आपको विश्वास नहीं होगा कि अमेरिका से ओबरे मिलर सर आए थे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से, तो सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो जवाब मिल गया। मेरा क्वेश्चन का आज तक जवाब नहीं दे पाए थे एज एन एक्टिंग को लिए। मैंने पूछा था कि व्हाट डिफरेंट बिटवीन इमोशनल मेमोरी एंड अफेक्टिव मेमोरी, डिफरेंस क्या है इन दोनों में एक्टिंग को लेके, नहीं जवाब आया। तो वही सारी चीज़ें कि पहले से पढ़ रहे थे, तो उन्होंने हमें तोड़ दिया, मेरा पूरा घमंड तोड़ दिया, ईगो तोड़ दिया, और बताया कि जो बचपन में जाओगे, मतलब तो अपने खिलौनों में घुसो, जहाँ तुम्हारा खिलौना जो खेलते थे वहीं से तुम्हारी एक्टिंग शुरू हो। और हम कुछ और सोच रहे थे। तो जितना अपने बचपन में जाने के लिए उन्होंने बोला, जितना कुछ, अगर आपको जीवन में इंसान बनना है तो आपको बच्चा रहना पड़े, बच्चा नहीं मरना चाहिए। चाइल्ड लाइक इनोसेंस हमेशा उनके शब्द थे, चाइल्ड लाइक इनोसेंस। ये गया, आप ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मैकेनिकल पैसा कमाने वाली मशीन हो जाओगे या दिमाग लगाना शुरू कर दोगे। और एक्टिंग लाइन में प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, ये नहीं कि बस सक्सेस मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। तो वो उन्होंने हम लोग को बचाया कि चाइल्ड लाइक इनोसेंस होना चाहिए, ज़्यादा बुद्धिजीवी मत बनो, जो मन में आए कर दो। तुमको गाली देने का मन हो रहा है तो दो, तुम्हें नंगा होने का मन हो रहा है तो हो जाओ, मूवमेंट, जो तुम्हारा मन कर रहा है अंदर से वो करो, गुस्सा होना है हो, तो ये सब वो कराते थे। रोको मत, दबाओ मत इमोशन को कि नहीं मुझे अच्छा दिखना है, अच्छे से बैठना है, नहीं, तुम एक्टर हो, एक्टर अच्छा बुरा होता ही नहीं, उसका तो ये हटा दो। कोई अगर आप बोले नहीं बड़ा बदतमीज है, कैसे एक्टर होगा ये बड़ा, ये मत बोलो, उससे लेना देना नहीं एक्टिंग का। ट्रूथ इंपॉर्टेंट है कि उसके मन में जो इमोशन आ रहा है वो ट्रूथनेस इंपॉर्टेंट है। तो इस पे काम कराया सर ने, बहुत सारी चीज़ें, फिर क्लासेस में कैंडल वैंडल लगा के वो अंदर से इमोशन, पुरानी खास तौर से अपने अंदर जो मतलब पुरानी आबीती या मेमोरी लेके है वो उसको तोड़ दो, कुछ अंदर भरा हुआ है उसको तोड़ोगे तभी कुछ नया अंदर आएगा और आप और अच्छा कर पाओगे लाइफ में। लोग भरे बैठे रहते हैं जीवन में भर, तो वो सब चीज़ें ये। जब आप ये सारी बातें कहते हैं कि अंदर जो है उसको तोड़ दो, तो मुझे आपका वो प्ले याद आता है जिसमें, और जिसका आपने भी कुछ देर पहले जिक्र भी किया कि सोलो आपने काफ़ी देर किया था। हाँ, तो कॉमर्शियल सिनेमा का हिस्सा बनने के बाद थिएटर कर रहे हैं या थिएटर पूरी तरह छूट गया? देखिए मेरा तो, मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरी जहाँ मतलब अभी भी अगर कोई करा दे तो मैं एक्साइटेड हो जा पाऊंगा, लेकिन बम्बई में अभी तो मन तो है, लेकिन मन होते हुए भी मैंने मना किया 2-3 प्ले करने से, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना आपको इच्छा ही नहीं करेगी थिएटर करने, क्योंकि इच्छा होते हुए भी मन नहीं करे, क्योंकि उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिहर्सल पे, पूरा दिन बैठना पड़ेगा। उससे अच्छा आप ऑडिशन बना के उधर काम करो, क्योंकि हम उसके लिए तो गए हैं। तो आएगा एक टाइम जिसमें हम थिएटर करेंगे। अभी हमने रिलायंस वो जो क्या नाम है उनका, अनीता अंबानी का एक शो हुआ था जिसमें बच्चों को तैयार करना था स्कूल में जाके, तो मुझे 2 घंटा डेली पैसे मिल रहे थे, तो मैंने वो क्लासेस ली थी, जिसमें विक्रांत मैसी ने एंकरिंग करी है। और उसकी 8,000 रुपये टिकट था। तो उन बच्चों को जो सिखाया था, जो राम लक्ष्मण बने, तो मैंने ही उनको ऐसा, क्योंकि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से जुड़ा था, तो उनकी तरफ से मुझे भेजा गया था। बाकी मेरा मन है, और मैं सोलो एक तैयार कर रहा हूँ जो मैं वहाँ पे मुंबई में वर्सोवा में मैं परफॉर्म करूँगा। जैसा कि अभी आपसे जब फ़ोन पे बात हुई और जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि चिरैया, फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन और सिविल लाइंस, तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स हुए हैं। तो अपकमिंग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में बताना चाहें? यही ये जो हुए हैं अभी, और अभी शायद मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ का भी, अभी जो वेब सीरीज़ है उसका शूट भी होना है, और 1-2 हैं जिस पे अभी चल रहा है कि मतलब ऑडिशंस चल रहे हैं, या लॉक हो कि नहीं वो नहीं बता सकता, कि क्योंकि बताना सही नहीं है कि अभी लॉक हो जाओ, शॉर्ट लिस्ट हो। शॉर्ट लिस्ट अलग होता है कि आप 3 लोग हैं, छट गए हैं आप, उसमें देखा जा रहा है आप रहोगे कि नहीं, असमंजस में चल रहा है। 2-3 वेब सीरीज़ है, शायद एक इलाहाबाद में भी शूट होना है, एक बनारस में। ओके, 2 वेब सीरीज़ है, तो उसका होना है। बाकी ये है कि अभी मैं मुंबई गए, मुझे सिर्फ
5 से 6 महीने हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। मतलब अभी वायरल हो गए हैं। वही चीज़ अभी देखिए, सीरियल खत्म हो भाग ले एक दुनिया, अभी अभी चले अजय मूवी चल रही है वहाँ पे, मतलब सिनेमा में लगी हुई है। फिर इसके बाद अभी सिविल लाइंस का वो क्रिकेट मैच देखते हुए ट्रेलर आ रहा है। तो यार ठीक है, ऐसे चलना चाहिए मुझे, टीवी पे भी, सीरियल में भी और इसमें भी, ये चीज़। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बहुत पोटेंशियल है इलाहाबाद जैसे शहरों में, तो कोई एक ऐसी बात या कोई एक ऐसा मैसेज जिसके थ्रू जो अपकमिंग एक्टर्स हैं या जो अभिनेता बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं उनके लिए रास्ता आसान हो जाए, कोई एक ऐसा फॉर्मूला, कोई एक ऐसा मशवरा? देखिए अभी मैं जब अपने गुरु या पुराने लोगों से जाके मिलता हूँ, थिएटर आर्टिस्ट जो थिएटर के गुरु हैं, वो एक बात कहते हैं कि जब बेटा तुम लोग थिएटर करते 2000, मैं देख रहा हूँ 2012-15 के बाद से जो एक्टर सब आए, ये कोविड के बाद वाले, ये 1 महीना थिएटर करके बम्बई जा रहे हैं। और जो हम लोग NSD एकेडमी की तैयारी करने जब 2014-15 में आए थे, तो यूनियन हॉल है यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ हम लोग पूरा दिन प्रैक्टिस, इम्प्रोवाइजेशन, फिर रिहर्सल, यहाँ से जाके फिर दूसरे नाटक की रिहर्सल, फिर वहाँ से जाके दारागंज दूसरे नाटक की रिहर्सल करते थे। अब जो एक्टर्स देख रहा हूँ 1 महीना रामलीला कर करके मुंबई पहुँच रहे हैं, एक सिर्फ करके, और वहाँ जाके फर्स्ट्रेट होके भाग रहे हैं। जो जिसका क्राफ्ट रहेगा ना, देखिए पार्थिव पटेल भी आए थे क्रिकेट में और धोनी भी आया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पार्थिव पटेल जल्दी आए थे, धोनी बाद में आया, लेकिन धोनी ने अपने क्राफ्ट पे काम करके आए। धोनी को 1 बॉल मिलेगी तब भी वो दिखा देगा धोनी है। बस यही फ़र्क है कि अपने ऊपर काम करके जो गया, चाहे अपने ऊपर काम करना इम्पोर्टेंट था मुझे, कि 7-8 साल दे के एकेडमी पास आउट होके एक प्रशिक्षित, एक एजुकेटेड एक्टर की तरह इंडस्ट्री में जाऊँ, तब कुछ उखाड़ पाऊँगा कि ऐसे ही बस मेरे जैसे लड़के तो वहाँ पे चाय देते हैं सेट पे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। मिर्ज़ापुर के सेट पे जो एक्ट्रेस और लड़कियाँ थी, तो मैं सोचा ये हीरोइन क्यों नहीं कैटरीना कैफ दिख रही है। जो असिस्टेंट थी, जो मुझे लेने आई थी मेरा कॉस्ट्यूम जो मुझे पहनाने, वो हीरोइन दिख रही, क्योंकि बाद में पता चला वो अमेरिका में मम्मी पापा रहते हैं उसके। जो असिस्टेंट थे वहाँ पे सब अमेरिका, जापान, ये फलाना ऐसे। तो अब देखिए ना, कहा आप उसमें आपको सर बोला जा रहा है, आपको शर्ट चेंज की जा रही है, आपको लेके जा रहा है, भौकाल टाइट है, मतलब भौकाल टाइट। लेकिन वही चीज़ है ना कि आप ये मत सोचो कि आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, आपकी हाइट है, तो इससे बम्बई में पूरी लाइन लगी हुई है। दिखेगा वही जो जिसका टैलेंट होगा, जो उसे 1 बॉल पे शॉट अच्छा मार, शॉट में अच्छा मारते। आप रोहन गवास्कर ही क्यों ना हो, नहीं चल पाओगे भैया। चिराग पासवान ही क्यों ना हो, चिराग पासवान, आपको क्या लगता है बम्बई में मेरे कितने दोस्त हैं जिनके पिताजी कमिश्नर है, पता नहीं, आप बहुत बड़ी बात नहीं बोलो, दक्खी लाल, उनका लड़का 3 साल स्ट्रगल करने गया था मुंबई में। पैसे की कमी नहीं, कार भी लेके गया, पार्टी वार्टी भी थी। मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, अभी भी मिलता है, वो बोलता है यार तुम तो अच्छा काम, अभी मिलना भी उससे जाके, बढ़िया टाइल्स का बिजनेस है, इतना पैसा, सब कुछ, क्या दिक्कत है। फिर मेरा एक दोस्त और बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का, पिताजी दुबई में, वो बम्बई में रह के चला है। मुझे पता है ना, हम ऐसे लड़के हैं जो समोसा खा के पूरा दिन रह लेंगे, इसलिए हम बम्बई में टिक जाएंगे। हमें 5 साल काम नहीं मिलेगा तब भी हम टिक जाएंगे, लेकिन 6वें साल हमें जो काम मिलेगा वो पूरी दुनिया देखेगा। कि हमारा जो सर्कल है वो मोटिवेट करता है। दुर्गेश भाई हैं, अशोक पाठक, इन लोग को देख के हम लोग कि धीरे 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 धीरे, अमित भाई हैं, ये सब। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हाँ, ये चीज़ है कि जितना त्यागना पड़ेगा उतना ही आगे बढ़ोगे। शायद हो सकता है परिवार छूट जाए आगे चल के, सब कुछ छूट जाए, बस ये कि प्यार है, चाहत है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं कि हमको सब मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा सब। नहीं, एक इसके पीछे एक और प्रिंसिपल ये भी है ना कि ईश्वर जब किसी चरित्र का निर्माण करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ लूपहोल छोड़ देता है। अब उनको बाल भी नहीं है तो उनको भी टेंशन अंदर से होगा। आज पैसा इतना है, कहते हैं भी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कोई एक लड़का ऐसा है इलाहाबाद में, बम्बई में, जो सोचता है एक बार मैं स्क्रीन पर दिख जाऊं, बस यही सपना लेके बम्बई जाएगा। सबको नहीं मिल पा रहा, मतलब वही चीज़ है। तो कोई ना कोई, मैं देख रहा हूँ मुंबई में कोई ज़्यादा अच्छा काम करे, करे यार बाल लगवाना है। एक एक्टर है बड़ा स्मार्ट है, हरदीप भुट्टा से बोल रहे हैं मेरी सांस में प्रॉब्लम हो रही, मैं जा रहा हूँ सदगुरु छोड़ के। तो भगवान पता नहीं कैसे कुछ ना कुछ ऐसा। मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा बम्बई जाके, वरना मैं मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कि तुम्हारी हाइट नहीं है, कैसे बनोगे। मैं देखा जित्तू यार मेरे से छोटा है, नवाजुद्दीन मेरे से वो नॉर्मल है,
जीतू मतलब पंचायत के सचिव थे। हाँ सचिव, बहुत छोटा है मेरे से। तो उस हिसाब से तो मेरी हाइट, बम्बई जाके देखा मैं जब सिनेमा उसमें गया जी सिने अवार्ड में, तो लगा यार बहुत तगड़ी हाइट है। ये सब देखो हम, ये मतलब अच्छे खासे एक्टर वो हील पहन के नॉर्मल जी रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। वो एक होता भी तो है कि जब जैसे जब मान लीजिए कि एक्ट्रेस की हाइट कम है तो एक स्टूल लगता है लकड़ी का, और फिर वो या फिर वो पैर इस तरह करके खड़े होते हैं। बहुत हुआ है, वो होता है वो चीट शॉट। हाँ। एक चीज़ मैं बताऊं बम्बई में, जी। जो मैं शायद थोड़ा सा अभी उस चीज़ में हो गया और मुझे निकलना भी। बम्बई में जाते ही सबसे बड़ी चीज़ की अय्याशी बहुत जल्दी मिल जाती है, बहुत आसानी से। जो आपको इलाहाबाद में स्ट्रगल करने में मिलता है, बहुत संघर्ष करने में 6 महीना किसी के पीछे लगना मिल जाना, वो बम्बई में तुरंत दूसरे दिन। उस चीज़ से मैं प्रेजेंट टाइम पे गुजर रहा हूँ और मुझे निकलना है। और मुझे अंदर से एक आत्मा में ये भी बात आई कि अगर नहीं छोड़े या नहीं गए उन सब चीज़ों से, तो आगे चल के ख़त्म हो जाओ। या ख़त्म क्या मतलब, पता है कि ये चीज़ें पहले से बता दी गई थी मेरे गुरुजी ने कि ये चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत आसानी से। इन चीज़ों के पीछे नहीं, ये गेम में कई लेवल होते हैं ना, ये 3rd या 4th लेवल है, अब इसको भी क्रॉस करना है, इसको भी क्रॉस करना। तो रसगुल्ला ऐसे मुंह पे है लेकिन खाना नहीं है, वो वाला चल रहा है प्रेजेंट टाइम। कि जो चीज़ के लिए हम बचपन में सोचते थे बहुत मुश्किल है, आज हम लोगों के पास है, लेकिन नहीं करना है, उसके जगह पर प्रैक्टिस का टाइम देना है। तो हम लोग कुछ दोस्त लोग हैं जो सुबह उठते हैं 4-5 बजे, प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें अमित भाई भी अपना रनिंग करते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हैं। अमित भाई ये बम बहादुर, ओह BNA है। BNA, आपके अभी आपको senior? बात कराऊंगा उनसे फ़ोन पे, हाँ। मतलब उनसे भी कभी इलाहाबाद आना हुआ, आए थे अभी इलाहाबाद। ओके। हाँ, उनका एक वेब सीरीज़ था, शूट करके गए, मेरे सीनियर ही हैं। तो ये प्रैक्टिस जो अंडरग्राउंड होकर बम्बई में प्रैक्टिस कर रहा है, वो आने वाले 10 साल बाद दिखेगा बहुत भयानक। जो नहीं कर रहा वो नहीं दिखेगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं दिखूंगा, नहीं कर रहा हूँ नहीं दिखूंगा, गायब हो जाऊंगा। तो ये चीज़ है, मतलब जो प्रैक्टिस करेगा, जो लगा रहेगा, वही कभी ना कभी तो मौका मिलेगा बड़ा। बाकी वो राजपाल यादव जी का एक बड़ा वो भी वायरल सा डायलॉग था, कि डायलॉग क्या था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी जगह पे एक स्टेटमेंट था कि बहुत कम लोगों को पता है कि राजपाल यादव बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। उन्होंने बताया कि फिर सिलसिलेवार तरीके से कि उन्होंने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी अभिनय की डिग्री ली। तो तुम ऐसा माना जा सकता है कि जो अभिनय की पढ़ाई भी है वो भी एक कलाकार को मांझने का काम करती है। दरअसल एक डॉक्टर होता है, गांव में बैठता है, वो भी टेबलेट वगैरह दे देता है, और एक होता है MBBS डॉक्टर दोनों है ना। तो आप देख लीजिए, गांव वाले के पास झोला है, गांव वाले के पास कौन जाएगा, वही छोटे मोटे कितना कमाएगा, या कितना है डॉक्टर वो भी। लेकिन एक MBBS, उसने पढ़ाई करी है, उसने ट्रेनिंग ली है, वो लास्ट में, अब इमेजिन करिए कि मैं ऐसे झोला छाप टाइप का एक्टर बम्बई गया तो मुझे छोटे छोटे सीन मिलेंगे, हल्का फुल्का एक्टिंग करके कमाऊँ, निकल जाऊँ। लेकिन जिस दिन मैं बड़ा कास्ट हो गया एज अ लुक पे, और मैंने वो मूवी हाथ से शॉर्ट लिस्ट हो गया, और मैंने फिर ऑडिशन दोबारा बनाना पड़ता है, और मेरा क्राफ्ट बड़ा है, और मैंने क्रैक कर लिया और मुझे एज अ लीड मिल गया, तो वो होगा तुम्हारा क्राफ्ट, मतलब एजुकेटेड एक्टर। देखो नहीं कि एकेडमी किया हुआ, लेकिन पढ़ा लिखा एक्टर का मतलब आया, डायरेक्टर बोला सिद्धार्थ ये हंस के नहीं, ये चीज़ थोड़ा सा मतलब एक वांट रख, वांट। आज के डायरेक्टर ये बोलते हैं, तुम्हें पता है ना तुम्हारा वांट, हाँ हाँ। अब जो एक्टर नॉर्मल घर से रामलीला करके गया, वो क्या जाने वांट क्या बोल रहा है। डायरेक्टर मेरे कान में आके बोला सिविल लाइन्स में ना, सिद्धार्थ वांट पता है ना क्या है इसका। तो ये सब चीज़ें किसको पता होगा, जो पढ़ा लिखा होगा ना, कि वांट होता क्या है। जब मेरा वांट नहीं है बाथरूम जाने का, तो मैं कैसे फील करूंगा कि मुझे बाथरूम लगा है। तो वही सारी चीज़ है। तो बस एजुकेटेड एक्टर का यही है, वो लंबा रेस का घोड़ा होता है। और कोई बात जो आपको लगता है कि इस बातचीत में रह गई हो और वो कह दी जानी चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं लगा, हम लोग बहुत बात की, काफ़ी बातें बहुत बातें हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गया हमको। मुझे लगा थोड़ा मस्ती वाला होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा वो मतलब बातचीत हो गई। लेकिन जो था वो रियल था, जो मैं अभी फील किया मुंबई के लिए, वही मैंने बताया। और बाकी ये चीज़ है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। मुंबई में भी अगर आप अच्छा कर रहे हो तभी आपके आगे पीछे लोग हैं, वरना फिर आपके दोस्त भी आपको नहीं पूछेंगे, चाहे वो जितना सगा हो। तो आपको लगातार जो लड़ रहा है, डेली गड्ढा खोद रहा है, पानी पी रहा है, वही है।
मुंबई में। तो यही सच है। दूसरी चीज़ ये कि एक मुझे चीज़ अब समझ में आ रही मुंबई जाके कि एक्टर बनना अलग चीज़ होता है, स्ट्रगल करना भी अलग चीज़, मेहनत माथे पे लिखा होना अलग चीज़ होता है। ये मुंबई जाके पता चल रहा है। डेस्टिनी बहुत बड़ा खेल है, ये लोग नहीं समझ पाए। ये बात दुर्गेश भाई से भी इसी बात को लेकर हम लोग रात में काफ़ी बैठ के कर रहे थे कि सिद्धार्थ ये माथे वाला है, बहुत बड़ा बात है माथे का खेल। क्योंकि बम्बई में 22,000 23,000 एक्टर हैं वर्सोवा में, कितने आते हैं कितने जा रहे हैं, बात है माथे का खेल। कितने घर जा रहे हैं डेली आपको पता है, हम लोग को पता चलता है आज वो चला गया वो चला गया वो चला। टैलेंट खूब है, अच्छा खासा टैलेंट है, नवाज से भी ज़्यादा अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं मुंबई में। डेस्टिनी का माथे का वो कि सही टाइम पे सही जगह सही वक्त सही सेकंड के हिसाब, उसकी कर्मा भी, उसका कर्मा भी वैसा हो फिर जो उसको वहाँ पे ला के खड़ा कर दे। तो ये चीज़ वो बोले तो मुझे ये चीज़ बम्बई जाके रियलाइज़ हो रही कि माथे और बहुत बहुत है, मतलब ऐसे कहते नहीं दम चाहिए यार, सिर्फ पेशेंस 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 मिलता है बम्बई में मिलता है। लेकिन ये चीज़ें क्या तुम्हारा है हिम्मत तुम्हें इतने समय तक वेट करना? कि कोई एक्टर ऐसा बता दो जो वेट ना किया हो। 89 में सलाम बॉम्बे आई इरफान खान की, आप लोग 2011 के बाद उन्हें जानते हो? पान सिंह तोमर, बहुत लोग तो मुझे लगता है पान सिंह तोमर तक नहीं जानते हैं लोग। शाहरुख खान बनने में 22 साल लग गए। तो वो तो उस लेवल का आदमी था जिसके पास इतना पैसा दौलत पहले से था। सत्या के पहले तक मनोज वाजपेयी। तो हम लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? तो ये चीज़ है कि बहुत हिम्मत चाहिए। मतलब पंकज त्रिपाठी 2001 में रन मूवी में कर चुके थे, जो कि वो सेकेंड ईयर में पढ़ते हुए किया, आपको पता है? NST में, हाँ दिल्ली में शूट हुआ है ना। एक बड़ी और चर्चित फिल्म थी धर्म करके, हाँ पंकज कपूर भी थे उसमें। पंकज कपूर भी थे। तो उसमें बड़ा छोटा सा रोल है, वो उपद्रवी बने हैं। अरे शूल में वेटर का कैरेक्टर छोटा सा। हाँ। मैं भी पहला मेरा भी अभी अनमैरिड एक आया है हॉटस्टार, मेरा भी वेटर का ही था, लेकिन ऐसे ही। तो मैं यही सब देखता हूँ कि एक्टर ये किया है तो मैं भी करूँगा, बागलिक दुनिया शाहरुख खान किया है तो मैं भी करूँगा। तो मेरा भी ऐसा, वो भी कैमियो किया और इत्तेफाक से देखा कि बुद्धि के माँ बाप वाला सीन मेरे में मिला, उन्हीं के माँ बाप थे माथे पे, बस वही चीज़। लेकिन यह है कि एक पता नहीं कैसे पर्टिकुलर कोई जगह है अंदर कोर में जो बचपन से चली आ रही कि मुझे लगता है मैं कर जाऊँगा। पता नहीं क्यों कुछ मैनिफेस्ट करता हूँ मैं बहुत, कि फ़्लाइट पे बैठा हूँ मैं शूट करने जा रहा हूँ और मुझे हो रहा है ये 5-6 साल पहले से। लेकिन ये चीज़ है कि इसके पीछे है बचपन से, मतलब मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कुछ भी करने का। सबसे अच्छी चीज़ मेरे घर वाले यही बोलते, बचपन से सोचा ही नहीं था कि मैं थोड़ा पढ़ाई कर लूँ तो ये बन जाऊँ। मैं इंटर फेल हूँ, बताया आपके एक इंटरव्यू में है भी ये बात कि घर वाले चाहते थे कि सरकारी नौकरी। मैं इंटर फेल हुआ था सिर्फ थिएटर के चक्कर में, आपको पता है? मुझे पता ही नहीं चला, मैं दुनिया में होश में नहीं था। घर वाले सोचते होंगे बह गया, वहाँ ख़त्म कहानी। अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है उनको, लेकिन मैं घर नथिंग था, घर में नथिंग में गिनी जाती मुझे। अब उनको थोड़ा बहुत लग रहा है कि परिवार के सब लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं। जो लोग मम्मी को फ़ोन नहीं करते थे अब फ़ोन करते हैं, कार्ड घर तक आता है, पहले पूछते नहीं थे। ये सोचता है परिवार में ही थोड़ा सा हुआ है, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई जर्नी अभी तो। लेकिन ये कर जाएंगे क्योंकि पहले से सोच रखा है कि मुझे पता है मैं बर्बाद हो जाऊँगा वहाँ जाके। जब पहले से सोच लिया बर्बाद होना है तो फिर क्या चीज़। अच्छा, जैसे एक दो सवाल और करके बात को ख़त्म करते हैं कि जैसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें आपने कही कि एक्टिंग से रिलेटेड, सिनेमा, थिएटर, OTT क्या है कि बड़ा अनफिल्टर्ड टाइप का जॉनरा है, है ना? वहाँ पे कुछ भी मतलब फिल्टर नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ, और क्या कहा जाता है कि सिनेमा किसी भी फॉर्म में हो समाज का आईना है। तो जैसे कि सीन में तो आप मिर्ज़ापुर आप कर रहे हैं तो खूब गाली गलौच होता होगा, आम जनजीवन पे उसका असर है? देखिए दोस्तों यारों के बीच मुझे ये लगता है जो डायरेक्टर्स बात करते हैं कि जो चीज़ है वो दिखा। देखिए हॉलीवुड मूवी उठा के देखेंगे तो न्यूड सीन चल रही सीन में पर्टिकुलर इंडियंस मूवीज में नहीं दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पर्टिकुलर वो चीज़ दिखाएंगे क्योंकि हम जब बंदूक से गोली निकलते हुए मरते हुए इंसान को दिखा रहे हैं तो बेड में भी जो सीन चल रहा है वो भी दिखा रहे हैं वैसे ही। तो जो ट्रूथनेस है वो दिखा रहे हैं। तो आप अभी एक वेब सीरीज देख के आप कह रहे हो उसमें माँ की गाली दी, अरे बाप रे बाप, और डेली आप गली से समोसा लेने जा रहे हो, बहन चोद बगल में खड़ा होकर गाली दे रहा है,
तो आप उसको क्यों नहीं कह रहे यार इसको तो सेंसर कर देना चाहिए। आपके मोहल्ले में डेली लड़ाई होने पे मतलब 2 शब्द में 17 बार गाली आ रही है। और एक वेब सीरीज में, क्योंकि वेब सीरीज में इसलिए दिखाया जा रहा है, वेब सीरीज इसलिए कि जो चीज़ जैसी है वैसी दिखा रही है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर ज़्यादा टाइम मिल गया, 10 एपिसोड मिल चुके हैं, 3 घंटे की मूवी नहीं है। तो 10 एपिसोड स्लो के हिसाब से एक सीन चल रहा है, आराम से कॉफ़ी लेके रख रहे हैं, फिर बतिया रहे हैं, और जब गाली आई तो पता चला उस एरिया को डिफाइन करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर आप मिर्ज़ापुर दिखा रहे हैं यूपी का और आप गाली नहीं दिए पूरी सीरीज में, तो क्या लगेगा वो। बस ये चीज़ है कि पर्टिकुलर गाली, अब पैंचो जो गाली है दिल्ली का, वो तो आपके लिए गाली है, उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल है। पंजाब चले जाइए तो बनारस में भी एक ऐसी बड़ी आशीर्वाद रूपी अब गाली उसको है। लेकर ने एरिया में बोला कि अरे कितना, मैं मानता हूँ ठीक है, वो चीज़ है कि आईना है, लेकिन आईना तो सब कुछ फिर होना चाहिए ना, पूरा फिल्टर होना चाहिए आईना का। हम मानते कि सीरीज़ ना देखो, वो लोग बोले बहुत सीरीज़ में गाली है, बहुत बदतमीजी। अरे भाई साहब, क्या आप सचमुच राजा हरिश्चंद्र हैं? आपने क्या अपने मतलब नहीं देखा है चीज़ें, नहीं समझा, आपने मोहल्ले में नहीं देखा है आप इस दुनिया के नहीं और हैं। आप कैसे स्कूटर जाते गाली बगल में ट्रैफिक में छोड़ के निकल गए ना, तो वैसे वो निकल जाइए। आप स्टोरीज देखिए और चीज़ देखिए कि उसको लेके इशू बहुत ज़्यादा है कि उसमें गाली है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हम कैसे एकदम ट्रूथ सिनेमा कैसे बनाएंगे। फिर मानता हूँ कि कुछ गलत है, लेकिन पूरा नहीं रखना, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, कि गुंडई है तो फिर वहाँ तो चलता है ना, आप करके तो बात नहीं करेंगे उसमें। तो वही मिर्ज़ापुर का मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन बहुत लोग मुझसे भी बोले यार ये बहुत गाली गलौज, हमने सीरीज़ नहीं देखी गाली की वजह से, और खुद देख रहे हैं फ़ोन पे माँ बहन कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ, तो ये गलत है। तो ये थे हमारे साथ एक युवा अभिनेता, एक युवा कलाकार जो बम्बई की दुनिया में शिरकत कर चुके हैं, उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुके हैं और समझ रहे हैं कि आगे का रास्ता किस तरह और कैसे पार करना है। तमाम बातें हुई OTT पर, मनोरंजन के तमाम पहलुओं पर, सिनेमा और थिएटर पर। उम्मीद है कि ये बातें, इन बातों का प्रचार और प्रसार होगा, ये बातें समझ और पसंद की जाएंगी। इस उम्मीद के साथ, इस अभिलाषा के साथ कि बातों का तमाम पहलू, उसका प्रसार हो। मिलते हैं किसी अगली वार्ता में। धन्यवाद।